नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आया हूँ यूट्यूब पर, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फर्दर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फर्दर नोटिफिकेशन आइकन को भी, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई नई वीडियो आए तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स, पुरानी अपडेट पहले देना चाहूँगा कि मैंने दिया था सिटी यूनियन बैंक, सेल, टीएन पेट्रो, एसबीआई और आईडीबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में मैंने 460 के अराउंड जो दिए थे वो टारगेट्स अभी भी टारगेट्स के बराबर है। आप चाहें तो उसमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं टीएन पेट्रो में टारगेट्स आ चुके हैं ऑलरेडी, आप 10 to 15% रिटर्न वहाँ पे मिल चुका है। सेल वापस बाइंग पोजीशंस पर आया है, तो वहाँ पर भी आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक में थोड़ा कम है, लेकिन वेट करके चलिए, उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। आगे की ओर आते हैं और आईडीबीआई बैंक के बारे में बता दूं कि आईडीबीआई बैंक का लेवल जो अभी करंट लेवल पर चल रहा है वो अच्छे खासे लेवल पर चल रहा है, तो थोड़ा होल्ड करके चलिए, स्टॉक्स आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। आज के शेयर्स के बारे में बता दूं, आज मैं 2 से 3 शेयर्स आपके सामने लेकर आया हूं। सीएसबी बैंक लिमिटेड है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। तीनों शेयर्स के बारे में बताऊंगा क्या लेवल्स होंगे और क्या टारगेट होंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीएसबी बैंक के बारे में डिस्कस कर लें। और अगर आपको कोई भी इशू हो या फिर कोई भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। आज के लेवल्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आया हूं, और यहां पर हम देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 322.85 का। 4.17% आज इस स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली है। इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और रिजल्ट्स अभी जो आए हैं उस बेसिस पर रहेंगे। रिजल्ट का एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन स्टॉक्स के बारे में ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स में लगभग 1 महीने के अंदर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है हमें, और रिटर्न भी इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। आगे आएंगे जब हम देखेंगे स्टॉक्स में हमें क्या रिटर्न देखने को मिले थे, तो भी हम देखेंगे। सबसे पहले टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं, तो स्टॉक्स में यहाँ पर आप देखते हैं कि डेली बेसिस पर स्टॉक्स में न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में थोड़ा बाई पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है। मंथली बेसिस पर आते हैं तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में आपको बाई पोजीशन देखने को मिलता है। ओवरऑल बात करूँ तो स्टॉक्स में आपको बाई पोजीशन ही देखने को मिल रहा है। अब आते हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। 5 डेज का मूविंग एवरेज 340, 10 डेज का मूविंग एवरेज 343, और 20 डेज का मूविंग एवरेज 345.85। इसके नीचे नहीं जाना चाहेंगे। अगर स्टॉक्स अगर इस लेवल पर भी अगर ट्रेड करता है तो आप अच्छा खासा देख सकते हैं कि आपको 10% के अराउंड जो है यहाँ पर स्टॉक्स में रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं स्टॉप लॉस के बारे में, तो आप मूविंग एवरेज जो है वो 100 डेज या 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर आप लेकर चल सकते हैं। 327.37 का यहाँ पर आप 50 डेज का मूविंग एवरेज या तो ये लेकर चल सकते हैं, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 322 का चल रहा है, तो ऑलरेडी 50 डेज के मूविंग एवरेजेस के नीचे ही चल रहा है। तो स्टॉक्स का सेकंड जो आता है वो यहाँ पर आता है 288.92 के आसपास, जहाँ पर आप अपनी स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके चले। इसके नीचे आपको अपना स्टॉक एग्जिट कर देना है। आते हैं एनएसई की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है इस स्टॉक्स में। टोटल सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ इस स्टॉक्स में 16,87,315 का, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 3,65,965 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। 21.69% का यहाँ पर आपको डिलीवरी देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं है, लेकिन स्टॉक्स एक में डिलीवरी अच्छी खासी उठाई गई है। कल के लिए स्टॉक्स में आप बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स 4% के नीचे गिरा है, तो कल पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ज़रूर देगा आपको। फिर भी मैं एक डिस्क्लोजर दूंगा कि इंट्राडे लेवल पर और स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं। आगे की ओर आते हैं और टिकर स्टेज पर लेकर आऊँगा, और यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक्स के ओवरव्यूज़ के बारे में कि स्टॉक्स ने हमें वीकली बेसिस, डेली बेसिस और मंथली बेसिस पर हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। डेली बेसिस पर देखें तो डेली बेसिस पर 4.17 का नेगेटिव रिटर्न्स स्टॉक्स ने हमें दिया है। वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें 3.61% का नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आते हैं मंथली बेसिस पर, और मंथली बेसिस पर देखें स्टॉक्स ने 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि ऑलरेडी जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि स्टॉक्स ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो स्टॉक्स आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को रेडी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स इतना ज़्यादा तो मार्केट कैप नहीं रखता है, और 5,676 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और वहीं स्टॉक्स की रैंक के बारे में बात करूँ तो 438 रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आते हैं इसके रिस्क के बारे में, तो इसका रिस्क इतना हाईली रिस्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में मोमेंटम तो रहता ही है, क्योंकि स्टॉक्स आज 4% गिरा है, और अगर एवरेज इसके मोमेंटम के बारे में बात करें तो वो भी एक अच्छा खासा देखने को मिलता है।
स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करें तो 2.56 एज वॉलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके फोरकास्ट के बारे में और देखते हैं स्टॉक्स में हमें क्या मोमेंटम देखने को मिलता है। 5 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और पांचों एनालिस्ट ने 100% इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दिया है। अब आते हैं इसके वैल्यूज़ के बारे में। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ के बारे में बात करूँ तो करंट प्राइस जो चल रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है, मतलब स्टॉक्स थोड़ा करेक्शन ले सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। एफडी और रिटर्न्स के बारे में कंपेयर करें तो स्टॉक इतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टॉक्स अगर आपको 4 से 5% के अराउंड नीचे गिरावट देखने को मिलता है तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट करिए, क्योंकि स्टॉक्स अब आपको पॉजिटिव मोमेंटम देगा और ऑन एन एवरेज अभी के बेसिस पर स्टॉक जो है आपको 5 से 10% के अराउंड रिटर्न इजीली दे सकता है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है। ये हमारे लिए गुड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं इस चीज़ के लिए आपसे बता चुका हूँ कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, डीपली एनालिसिस नहीं करूंगा, ना ही रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बाकी के स्टॉक्स भी है, जिसके कारण वीडियो जो है थोड़ा लंबा चलता जाएगा। अगर आपको डीप एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन इस स्टॉक्स को आप डीपली एनालिसिस करवाना चाहते हैं। इवेंट्स के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक पॉजिटिव मोमेंटम के हिसाब से आए हैं और सीएसबी बैंक के क्वार्टर नेट वन के जो इनकम हुआ है 14% से राइज हुआ है। ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर देखिए तो 61 करोड़ का यहाँ पर आपको बेनिफिट देखता हुआ मिल रहा है। 14% का जंप हुआ है, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ है कि गोल्ड लोन जो सीएसबी बैंक ने दिए हैं उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जिसके कारण स्टॉक्स में आज थोड़ा गिरावट देखने को आपको मिल सकता है। वहीं आगे की ओर बात करें तो सीएसबी बैंक के स्टैंड अलोन जून 21 का नेट इंटरेस्ट इनकम जो रहा है वो 267.75 करोड़ का रहा है, जो कि अपसाइड पोटेंशियल्स के बारे में बात करूं ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर तो 44.53% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मेरा मानना है कि स्टॉक्स में आप करंट लेवल पर बाई करके चल सकते हैं और 10% के अपसाइड मोमेंटम के हिसाब से स्टॉक में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन विद इन 2 to 3 डेज या फिर 1 वीक्स में स्टॉक्स में अगर आपको 2 से 5% का रिटर्न मिलता है तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड शेयर्स पर, और सेकंड शेयर्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सेकंड स्टॉक से फ्रेंड्स हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा इसके लेवल्स रहेगा और करंट लेवल पर स्टॉक्स को बाय करके चलिए। लगभग आपको 5% के रिटर्न जो है एक वीक के अंदर स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आया हूँ और आज का क्लोजिंग प्राइस है 80.20, लेकिन एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस जो है आपको अलग देखने को मिलेगा। स्टॉक्स में आते हैं आगे की ओर। डेली बेसिस पर देखें स्टॉक्स में आपको बियरिश पैटर्न देखने को मिला है, मतलब सेल सिग्नल है यहाँ पर। वीकली बेसिस पर आते हैं, वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिला है, और मंथली बेसिस पर आते हैं तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको जो ट्रेंड देखने को मिला है वो न्यूट्रल ट्रेंड ही देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल पोजीशन जो है इस स्टॉक्स में आपको न्यूट्रल है, मतलब नो बाइल नो सेल नोटा, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। 5 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो 80.93 करंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 10 डेज का मूविंग एवरेज 82.40, 20 डेज का मूविंग एवरेज 83.92, 50 डेज का मूविंग एवरेज 82.23। अपसाइड की और बात नहीं करेंगे कि स्टॉक्स यहीं पर अच्छा खासा है। आते हैं एनएसई की वेबसाइट पर और यहाँ पर देखते हैं स्टॉक्स में आपको कितना पोटेंशियल जो है देखने को मिलेगा और स्टॉक्स में आज क्या डेली वाइज पोजीशंस रही है। तो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस रहा है 80.40। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरी पर्सनल होल्डिंग्स है, तो आप उस बेसिस पर स्टॉक्स में अपना पोजीशंस देख सकते हैं। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 2,55,56,770 का। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 65,88,656 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 25.78% ऑफ डिलीवरीज आपको देखने को मिलता है। मतलब जितना टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ उसका 1/4 हिस्सा जो है वो डिलीवरीज में गया है। तो जितना ज़्यादा स्टॉक्स में डिलीवरेबल पोजीशन देखने को आपको मिलेगा उतना ज़्यादा स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। फर्दर स्टॉक्स ने एक और रेजिस्टेंस को क्रॉस आउट किया है, जिसके कारण स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फर्दर आगे की ओर आते हैं और मैं आपको टिका स्ट्रेस पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने कितना रिटर्न्स दिया है और उस बेसिस पर हम देखेंगे स्टॉक्स में हमें क्या पोजीशन देखने को मिलती है। डेली बेसिस पर 1.65% का पॉजिटिव रिटर्न है और वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं तो 6.57 का यहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न है। प्लस पॉइंट है हमारे लिए क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी नीचे की ओर गिर चुका है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने 5.17 का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दिया है। पॉजिटिव रिटर्न्स की बारी अब आएगी क्योंकि अब इसके रिजल्ट्स भी आने
आने वाले हैं और रिजल्ट्स के बाद इस स्टॉक से हमें क्या मोमेंटम देखने को मिलते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन करंट लेवल पर स्टॉक्स में आप बाई कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो इतना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नहीं है, 40,802 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है। और स्टॉक की अगर रैंक के बारे में बात करूँ तो 109 आपको यहाँ पर रैंक देखने को मिलती है। रिस्क सेम थिंग है कि स्टॉक्स में इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है, लेकिन स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है, इस कारण स्टॉक्स में थोड़ी बहुत वॉलिडिटी आपको देखने को मिलती है। अब आते हैं इसकी वैल्यूज़ के बारे में। करंट प्राइस जो चल रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए एक्चुअल में वो वैल्यू इसकी अभी नहीं चल रही है। मतलब स्टॉक्स अंडर परफॉर्म है, अंडर वैल्यूड है स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे लिए सेकंड पॉइंट रिटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ऑफकोर्स स्टॉक्स हमें एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहा है, और एंटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो स्टॉक्स आपको अभी भी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं फोरकास्ट पर, और यहाँ पर देखते हैं कि कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और उसमें से कितने परसेंटेज स्टॉक्स को हमें बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 30 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 30 एनालिस्ट में से 67% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब 16 to 17 एनालिस्ट स्टॉक्स में हमें बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन देते हैं और बाकी एनालिस्ट स्टॉक्स में हमें बाय रेटिंग्स की सलाह नहीं देते हैं। आते हैं इसके पीएस के बारे में और इसकी वॉलिडिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका क्या वॉलिडिटी रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, पी रेशियोज़ क्या चल रहे हैं और पीबी रेशियोज़ क्या चल रहे हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का पी रेशियो चल रहा है 26.36, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज़ 0.49। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है, मतलब आपको 50 पैसे पे जो है स्टॉक्स देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है उस बेसिस पर देखें तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 16.77, अच्छा खासा पोटेंशियल से, पी रेशियो बहुत कम है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.32, 1.5 पैसे के अराउंड जो है स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक्स में आप अभी भी अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक 53.08 पी रेशियोस और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.60, हाईली स्टॉक्स जो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोस के ऊपर चला गया है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करूँ तो 17.08 का पी आपको देखने को मिल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोस के बारे में बात करूँ तो लगभग ये भी आपको 50 पैसे के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आते हैं इसके टेक्निकल्स के बारे में, और यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे स्टॉक में वॉलिडिटीज़ कितनी रहती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा 49.99%, मतलब 50% की स्टॉक्स में आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है, मतलब स्टॉक्स वॉलिटाइल तो रहता है। एसबीआई बैंक 36.77% का वॉलिटिलिटी, इंडियन ओवरसीज बैंक 65.67, हाईली वॉलिटाइल स्टॉक्स और ओवरबॉट पोजीशंस पर भी है इंडियन ओवरसीज बैंक। पंजाब नेशनल बैंक 44.78% स्टॉक्स में भी वॉलिडिटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन अधिकतर पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक जो है आपको बैन ही देखने को मिलता है कि एफएनओ में इसकी एंट्री बैन हो गई है, क्योंकि मार्केट वाइज पोजीशन जो रहती है इसकी लगभग ज़्यादा ही रहती है, इसके कारण स्टॉक्स में आपको बैन देखने को मिलता है, इसलिए स्टॉक स्लो मूविंग स्टॉक है। होल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि लास्ट 3 मंथ 6 मंथ में प्रमोटर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है। लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूँ तो प्रमोटर्स ने जो है वो अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ किया है 7.63% से, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और एफआईज के बारे में बात करूँ तो दोनों ने अपनी पोजिशन को जो है वो होल्ड करके रखा है लास्ट 3 मंथ से, और इसलिए इन दोनों केस में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है। आते हैं न्यूज़ सेक्शंस पर, और न्यूज़ सेक्शंस पर देखेंगे स्टॉक्स में हमें कहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। टाटा पावर, बजाज फाइनेंस और पॉलीकेप, ग्लैंड फार्मा एंड मोर, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पर आया है। इतना कोई अच्छा खासा न्यूज़ नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं करंट लेवल पर। टारगेट प्राइस अगर मैं आपको बात करूं तो 83 से 85 तक के जो है वो लेवल आपको एक वीक में देखने को मिल जाएंगे। फर्दर हम ऑप्शन चेन पर आएंगे तब स्टॉक्स के बारे में फर्दर और डिस्कस करेंगे कि क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ड्यू टू टेक्निकल रीजंस के कारण मैं यहाँ पर इसके ऑप्शन चेन को देख नहीं पा रहा हूँ, या अगर आप यहाँ पर देखते तो सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको इसके लेवल्स और टारगेट्स यहाँ पर बता देता हूँ कि 10% से अपसाइड पोटेंशियल लेकर स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 88 का, और शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ तो 83 से 86 के मेरे टारगेट रहेंगे, और ऊपर के और बात करूँ तो 88, 95 और 100 तक के लेवल जो है स्टॉक्स में आपको विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर्स के आसपास आपको स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक्स आपको 3 डिजिट में जल्द ही देखने को मिलेगा। तीसरे स्टॉक्स पर आते हैं, और तीसरा स्टॉक्स है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। स्टॉक्स चाहे तो करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी रिजल्ट्स आने के बाद जो है स्टॉक्स ने आपको गिरावट देखने को मिली है, इसके कारण स्टॉक्स में
तो फ्रेंड तीसरा स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और एनएससी की वेबसाइट पर जहाँ पर देख रहा हूँ मैं, तो प्राइस जो है अपडेट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर प्राइस जो है अलग दिखा रहा है। अच्छा, क्लोजिंग प्राइस के बारे में बात करूँ 2378 स्टॉक्स में रिजल्ट जो है अच्छे खासे आपको देखने को मिले हैं। न्यूज़ सेक्शंस पर आएंगे तब इसके रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक्स में हमें गिरावट क्यों देखने को मिली रिजल्ट्स आने के बाद, या फिर क्या इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आते हैं स्टॉक्स के टेक्निकल रेटिंग्स पर और डेली बेसिस पर देखें स्टॉक्स में आपको थोड़ा सेल सिग्नल देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें जो पोजीशंस देखने को मिल रही है, बाय पोजीशन देखने को मिल रहा है। और वहीं स्टॉक्स में अगर मंथली बेसिस पर बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं करंट लेवल पर। और मैं भी बता दूं स्टॉक्स में आप करंट लेवल पर बाय करके चल सकती है। हो सकता है कल मॉर्निंग में स्टॉक्स की ओपनिंग जो है आपको एक अच्छी खासी देखने को मिले। बायो टेबल के हिसाब से अगर बात करें तो 2445 का ये जो लेवल चल रहा है, करंट लेवल चल रहा है। और सपोर्ट के बारे में बात करूँ 2356 का पहला सपोर्ट है। सेकेंड सपोर्ट है 2241 का, यहाँ पर आपको सेकेंड सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो उस सपोर्ट सेकेंड सपोर्ट से बहुत नीचे पहला सपोर्ट 2356 का है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर स्टॉक जो है सबसे पहले रेजिस्टेंस 2763 जो कि लॉन्ग टर्म्स के हमारे टारगेट्स हैं, उस बेसिस पर स्टॉक जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस नंबर 3। और फर्स्ट टारगेट के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स आपको 2550 तक के जो है लेवल वो आपको दिखा देगा जल्दी ही। आते हैं एनएससी की वेबसाइट पर आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज कितनी क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, क्योंकि मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ कि एनएससी की वेबसाइट पर कुछ शायद इश्यूज आ रहे हैं जिसके कारण प्राइस जो है अपडेट नहीं हुए हैं। यहाँ पर प्राइस जो बता रहा है 2417 का है, लेकिन सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूँ टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 5,45,405 का। और डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 3,09,417 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 56.73%, मतलब ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा परसेंटेज जो है इस स्टॉक्स में आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिली है। तो मतलब स्टॉक्स आपको कल पॉजिटिव मोमेंटम देने को रेडी है। आते हैं इसके ऑप्शन चेन पर मैं ज़रूर डिस्कस करता, लेकिन मेरे पास इसके ऑप्शन चेन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अब हम इसके टिकर सेट पर आएंगे और वहाँ पर इसके आगे की ओर देखेंगे कि क्या हमें लेवल्स देखने को मिलते हैं। डेली बेसिस पर देखिए, डेली बेसिस पर स्टॉक्स ने आपको 2.33% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि स्टॉक्स ने आज 2500 के लेवल्स पर पहुंचने के बाद स्टॉक्स ने आपको सडनली गिरावट देखने को मिली है। वहीं आते हैं वीकली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर देखें स्टॉक्स ने आपको 6.66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। मंथली बेसिस पर आते हैं, मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स ने एक पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया, लेकिन स्टॉक्स ने अब आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स अब आपको रिटर्न देगा कम से कम 2 से 3% के अराउंड। तो स्टॉक्स अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। एक ईयर में अच्छा खासा आपको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। स्टॉक्स डिविडेंड भी अच्छा खासा ऑफर करता है। क्या डिविडेंड दिया था और कब इसके डिविडेंड आने वाले हैं वे भी हम अभी डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स अभी भी ओवरबॉट पोजीशन पर नहीं है, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स की रैंक आती है 6th रैंक पर, और इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन से 5,72,101 करोड़ का। अब आते हैं इसके रिस्क के बारे में। तो स्टॉक्स में रिस्क तो रहेगी आपको, लेकिन वॉलिटिलिटी इतना ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन स्टॉक से प्राइस ज़्यादा है, जिसके कारण आपको इसमें वॉलिटिलिटीज़ थोड़ी देखने को मिल जाती है। और 1.19x यहाँ पर आपको वॉलिटिलिटीज़ देखने को मिलती है। अब आते हैं फोरकास्ट पर और यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक्स यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और उसमें से कितने एनालिस्ट स्टॉक्स को हमें बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। 35 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 35 में से 28 एनालिस्ट का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। आते हैं इसके वैल्यूएशंस के बारे में, क्योंकि मैं इसके डीपली रिजल्ट्स एनालाइज नहीं कर रहा हूँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे गए हैं। न्यूज़ सेक्शन पर जाकर हम देख लेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें और अदर स्टॉक्स से स्टॉक्स को कंपैरिजंस करें तो देखते हैं स्टॉक्स में हमें क्या रेशोज देखने को मिलते हैं और क्या इसकी बुक वैल्यू चल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी रेशो देखते हैं तो 71.56 अच्छा खासा पी रेशो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 रुपये की चीज़ आपको 12 रुपये में देखने को मिल रही है। ज्योति लैब्स 31.29, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.49 के अराउंड। और एम के प्रोटीन फार्मेक्स इंडिया लिमिटेड, इनके वैल्यू जो है वो बहुत कम है। अब आते हैं इसके वॉलिटिलिटीज़ के बारे में कि स्टॉक्स में आपको कितना वॉलिटिलिटीज़ देखने को मिलता है। 20.18% का वॉलिटिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ज्योति लैब्स का 27.71% का वॉलिटिलिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं है स्टॉक्स में। स्टार्टिंग में ये हमने देख लिया था कि स्टॉक्स में आपको वॉलिटिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती है।
होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में देखें तो स्टॉक्स में आपको क्या होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 6 मंथ हो चाहे लास्ट 3 मंथ हो, प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड या FIIs, जिन्होंने ही अपनी पोजीशन को जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में हमें यहाँ पर FIIs, म्यूचुअल फंड्स और प्रमोटर्स खुद जो है स्टॉक्स को होल्ड करके रख रहे हैं, अपनी स्टेक्स को जो है वो कम नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब आते हैं इसके न्यूज़ सेक्शंस पर, जहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा कि HUL का नेट प्रॉफिट जो है वो राइज हुआ है 11% से 2100 करोड़ के अराउंड Q1 में। Q1 का जो है वो नेट प्रॉफिट में आपको 11% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलता है। वहीं HUL के कंसोलिडेटेड जून 21 की सेल्स के बारे में बात करें तो 12,194 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और 13.363% का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलता है। वहीं अब आगे की ओर बात करते हैं, स्टॉक्स में देखते हैं कि लास्ट आपको डिविडेंड कब देखने को मिला था और स्टॉक्स में अब आपको डिविडेंड कब देखने को मिलेंगे, वो मैं आपसे बात करूंगा। स्टॉक्स लगातार आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलता है और स्टॉक्स अपने डिविडेंड को भी इंक्रीज कर रहा है। फाइनल डिविडेंड के बारे में बात करूं तो 17 रुपये का डिविडेंड दिया था पर शेयर के बारे में, और जून 14, 2021 को जो है स्टॉक्स ने डिविडेंड दिया था। मतलब स्टॉक्स ने 14 जून की जो थी वो एक्स डेट थी, और उसके बाद स्टॉक्स ने 17 रुपये का डिविडेंड दिया है। 2020 के बारे में बात करूँ, 14 रुपीज़ का डिविडेंड 2020 जुलाई में, 30 में 9.5 रुपये का। मतलब 2020 के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स ने आपको लगभग 20-21 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर दिया था। 2020 थर्ड टाइम डिविडेंड दिया है, मतलब जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने के अंदर स्टॉक्स ने आपको लगभग 30 रुपये के अराउंड जो है डिविडेंड दे चुका है। 2019 के बारे में बात करूँ तो 11 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉक्स ने डिविडेंड दिया है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर बात करूँ तो स्टॉक्स आपको लगभग 15 से 20 रुपये का डिविडेंड तो दे ही रहा है, जो कि एक FD से ज़्यादा ही रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि दिस प्लस दिस अगर आप देखते हैं कि डिविडेंड प्लस रिटर्न दोनों का अगर आप कंसोलिडेट कर लेंगे तो आपको जो है एक रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा लेवल्स। और अगर आपसे बात करूँ तो तीनों स्टॉक्स का कंबाइंड CSB बैंक 322 का जो करंट लेवल है 10% अपसाइड से मान के चलिए 350 तक के जो है वो मेरे लेवल रहेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस पर। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर टारगेट्स के बारे में बात करूं तो 85 से 90 तक के, और शॉर्ट टर्म्स के बारे में बात करें तो 100 तक के लेवल जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्डली स्टॉक्स था हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। करंट लेवल पर बाई करके चलिए, स्टॉक्स में आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर, जो कि मार्केट का एस्टिमेट था उससे भी हमारे रिजल्ट जो हैं अच्छे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर डायरेक्टर्स का डिसअपॉइंटमेंट, मतलब डायरेक्टर्स का वहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ है, जिसके कारण स्टॉक्स में आपको फॉल थोड़ा देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक्स वापस रिकवरी कर सकता है कल, ऐसा मेरा मानना है। फर्दर कुछ स्टॉक्स और जो मैं आपसे यहाँ पर रिकमेंडेशंस करना चाहूँगा, जैसे कि सेल को आप करंट लेवल पर बाई करके चलिए, 135 से 40 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। SBI बैंक उसे भी बाई करके चलिए। और एक स्टॉक्स है मैन इंफ्रा, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना थोड़ा रह गया हूँ, तो जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूँ कि करंट लेवल पर स्टॉक्स में आप बाई करके चलिए। हो सकता है स्टॉक्स एक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा और अच्छा खासा मोमेंटम भी दे सकता है। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपसे, और स्टॉक्स में आप करंट लेवल पर बाई करके चलिए। क्लोजिंग प्राइस 64 के अराउंड यहाँ पर रहा है, क्योंकि ये प्राइस अपडेट नहीं हुआ है इसके कारण। और अगर स्टॉक्स 57 या फिर 55 के लेवल पर आता है तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को और ऐड करके चलिए। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 4,15,928 का। डेलिवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 2,77,030 की क्वांटिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 66.61 का परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज आपको देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलेगा। सेम थिंग 10% का रिटर्न जो है आप करंट लेवल्स पर लेकर चल सकते हैं। 68 से 66 के हमारे पहले टारगेट रहेंगे, 68 सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हमारा 70 का रहेगा। और स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप 10% का रिटर्न जो है अर्न कर लेंगे। फर्दर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।